बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। शाहीन शाह आफरीदी के घर से इंतहाई अफसोसनाक खबर आ गई। दुआओं की अपील। सानिया मिर्जा ने सहाफ़ी के सवाल पर शुएब मलिक का तस्करा कर दिया। राखी सावंत भी सियासी मैदान में कूद पड़ी। इमरान खान के लिए क्या पैगाम दे डाला, ये सारा क्या माजरा है, आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। वीडियो पूरी देखेगा। जैसे कि आप सब जानते हैं, शाहीन शाह आफरीदी एक फास्ट बॉलर हैं और पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों के दिलों में बसते हैं, बल्कि बैरून पाकिस्तान भी बहुत सारे लोग जो हैं वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और वो उनके फेवरेट क्रिकेटर्स में शुमार होते हैं, क्योंकि जिस तरह से वो बॉलिंग करते हैं और जिस तरह से वो फास्ट बॉलिंग करते हुए दिखाई देते हैं, मैदान में जब वो उतरते हैं तो फिर बहुत ही ज़्यादा लोग जो है वो उनको चाहते हैं, उनको पसंद करते हैं। लेकिन उनके हवाले से एक इंतहाई अफसोसनाक खबर जो है वो निकल कर सामने आती है और क्रिकेटर जो है वो दुआओं की अपील करते हुए लोगों से दिखाई देते हैं। तो आपको इस हवाले से आगाह करती चलूँ जी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी की दादी जो है वो इंतकाल कर गई हैं। शाहीन शाह ने ये अफसोसनाक खबर गुज़श्ता रोज़ अपने मद्दाहों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर की। फास्ट बॉलर ने अपनी पोस्ट में लिखा कि मेरी दादी ने आज आखिरी सांस ली। उनकी नमाज जनाजा शाम 6:30 बजे लंडी कोतर में अदा की जाएगी। शाहीन ने अपने फैन से दरख्वास्त की कि मरहूमा के लिए दुआ करें। शाहीन आफरीदी ने भी दुआ की कि अल्लाह ताला मेरी दादी को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। तो ये पोस्ट जो है वो आप देख ही रहे हैं कि शाहीन शाह आफरीदी की दादी जो है वो इंतकाल कर गई हैं। इंतहाई अफसोसनाक खबर है। हम भी उनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे, आमीन सुम्मा आमीन, और उनकी दर्जात बुलंद करे, आमीन सुम्मा आमीन। इसके अलावा जी आपको बताती चलूँ कि सानिया मिर्जा ने सहाफ़ी के एक सवाल पर शुएब मलिक के हवाले से क्या माजरा कुछ इस तरह से है कि जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि शुएब मलिक और सानिया मिर्जा जो हैं वो दो खिलाड़ी हैं जो कि अपनी फील्ड में बहुत ही ज़्यादा नाम बना चुके हैं और ये दोनों खिलाड़ी जो हैं वो 2010 में रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो जाते हैं। लेकिन अब गुज़श्ता अरसे में इन दोनों खिलाड़ियों के हवाले से कुछ ऐसी खबरें जो हैं फाही निकल कर सामने आना शुरू हो जाती हैं कि ये दोनों जो खिलाड़ी हैं इन्होंने अपनी राहें जो है वो जुदा कर दी हैं। इनका एक बेटा भी है और इसके हवाले से बहुत सारी जो वीडियोस मैं पहले भी कर चुकी हूँ जिसमें शुएब मलिक से भी जब कुछ पूछा गया इस हवाले से तो उन्होंने कोई ख़ास जवाब जो है वो नहीं दिया। यानी कि हतमी तौर पर इन दोनों की तरफ से कोई ऐलान जो है वो जारी नहीं किया गया था। जिस तरह से सज्जल अली और अहद रज़ा मीर के दरमियान हमने देखा कि वो दोनों किसी प्लेटफॉर्म पर साथ तो नजर नहीं आते। यहाँ तक कि भी हालिया शादी जिसमें उन्होंने शिरकत की उसमें भी वो दोनों साथ नहीं थे, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई ऐसी हतमी कोई ऐलान जारी नहीं किया गया, कोई बयान जारी नहीं किया गया कि दोनों खिलाड़ी जो है वो अपनी दोनों जो अदाकार हैं वो अपनी राहें जुदा कर चुके हैं। इसी तरह इन दोनों खिलाड़ियों के हवाले से भी कोई खबर फिलहाल निकल कर सामने नहीं आई है, बल्कि ऐसा महसूस होता है कि दोनों एक दूसरे से कतराते हुए महसूस होते हैं। लेकिन बहरहाल आपको बताती चलूँ कि अब साबिक भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने हाल ही में एक तकरीब में शिरकत के दौरान सहाफ़ी की जानिब से पूछे गए सवाल के जवाब में अपने शौहर पाकिस्तानी क्रिकेटर शुएब मलिक का तस्करा कर डाला। तकरीब के दौरान सहाफ़ी ने सानिया मिर्जा से सवाल किया कि वो अपने बेटे और कैरियर को एक साथ कैसे मैनेज कर देती हैं। सानिया मिर्जा ने सहाफ़ी के सवाल को मुज़िका खेज और सिनफी तफरीक की निशानी समझते हुए जवाब दिया कि जैसे वो शुएब मलिक मैनेज करते हैं वैसे ही मैनेज करती हूँ। यानी जिस तरह से उन्होंने अपने शौहर नामदार की तरफ इशारा किया कि जिस तरह से वो मैनेज करते हैं इसी तरह से मैं भी मैनेज करती हूँ। है कि भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा और शुएब मलिक 2010 में रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हुए थे, जबकि पिछले कुछ माह से मीडिया में उनकी अलहदगी की अफवाहें गर्दिश करने लगी थी। स्टार जोड़ी ने अफवाहों पर किसी किस्म के रद्दमल का इजहार किया, ना ही तस्दीक या तरदीद की, जैसा कि मैं आपको आगाह कर ही चुकी हूँ। ताहम शुएब मलिक ने गुज़श्ता माह जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में बातचीत के दौरान इन अफवाहों पर लबकुशाई की थी। शो के मेज़बान ने उनसे सवाल किया कि जब आपकी ज़िंदगी मामूल के मुताबिक चल रही हो और फिर इस किस्म की अफवाहें आए कि अहलिया से अलहदगी हो गई है तो क्रिकेटर के लिए कितना मुश्किल होता है इन सब चीज़ों से बाहर निकलना, क्योंकि आपकी जानिब से कोई जवाब भी नहीं दिया जाता। आप लोग एक साथ शो भी करते हैं, मुलाकात भी करते हैं। यानी कि मैं आपको बताती चलूँ कि ऐसा महसूस होता है कभी एक दूसरे के साथ हो जाते हैं, कभी दूसरे के हवाले से कुछ ऐसी बातें भी निकलकर सामने आती है तो महसूस होता है कि शायद दोनों दूसरे के साथ ठीक है। ऐसी अफवाहें जो हैं ये सिर्फ अफवाहें ही हैं, कोई इनमें हकीकत नहीं है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि सानिया मिर्जा जो है वो अकेले उम्रे की अदायगी के लिए चली जाती हैं। भारत में तकरीबात में अकेले जो है वो शिरकत कर रही होती। दूसरी तरफ शुएब मलिक जो है वो अपने बेटे के साथ दुबई में अपने घर में अकेले ही जो है वो खेल कूद कर रहे होते हैं। वो तस्वीर भी जो है वो वीडियो भी वायरल होती है, उसके हवाले से मैंने आपको आगाह किया था। तो जब सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया तो उसके जवाब में शुएब मलिक ने कहा कि मैं अपनी तरफ का जवाब दे सकता हूं और वो ये है कि अगर हम हर बात पर रद्दमल देने लगे तो अपनी ज़िंदगी कब जिएंगे, आपकी तवज्जो हमेशा बटी रहेगी। मैं यही कहूँगा ऐसी चीज़ों को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ना चाहिए। मेज़बान ने कहा ऐसा भी तो हो सकता है कि आप आकर किसी बयान के जरिए लोगों की गलत फहमी दूर कर दे कि ये खबर फेक है, जिस पर शुएब मलिक ने जवाब दिया कि मैं इस किस्म का आदमी हूँ ही नहीं। आप जवाब देंगे, कल आपको 3 जवाब देना पड़ेंगे और फिर परसों 4 बात वही आ जाएगी कि अपनी
ज़िंदगी कब जिएंगे। उन्होंने कहा इंसान का लाइफस्टाइल और ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए कि जो चीज़ आपको तंग कर रही है उसका जल्द अज जल्द हल सोचा जाए और हल निकल आए तो ठीक है, वरना अगले दिन पर चले जाओ, मेरी ये सोच है। यानी शुएब मलिक ने भी इस हवाले से कोई भी हतमी बयान जो है वो जारी नहीं किया कि आया उनकी अहलिया के साथ उनकी अलहदगी हो गई है या नहीं। और अब जब एक सहाफ़ी जो है वो उनसे सवाल करता है कि वो अपनी उनकी अहलिया से सवाल किया जाता है कि वो अपनी इतनी टफ लाइफ को कैसे मैनेज करती हैं, तो उस पर जवाब में वो अपने शौहर नामदार की तरफ इशारा करते हुए दिखाई देती हैं और यही कहती हैं कि जिस तरह से वो मैनेज करते हैं उसी तरह से ये भी मैनेज कर लेती हैं। इसके अलावा जी राखी सावंत को कौन नहीं जानता है, जिस तरह से वो मुसलमान होने का पहले दावा करती हैं और उसके बाद फिर एक लड़का जिसका नाम आदिल दुरानी बताया जाता है उसके साथ शादी में मुंसलिक होती हुई दिखाई देती हैं। फिर उसके बाद तलाक की अफवाहें गर्म होना शुरू हो जाती हैं और फिर उनके हवाले से बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज जो है वो निकल कर सामने आती हैं, बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज का वो शिकार होती हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज जो है उनकी तरफ से दिए जाते हैं जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा दिल बर्दाश्ता दिखाई देती हैं। उनकी वालिदा का भी इंतकाल हो जाता है। अब जो है वो राखी सावंत पाकिस्तानी जो सियासत है उसके हालात पर तबसरा करती हुई दिखाई देती हैं और कहती हैं जी कि राखी सावंत ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में एक वीडियो पैगाम में कहा कि आवाज़ बुलंद करो पाकिस्तानियों, जागो, इमरान खान को छुड़ाओ, कुछ करो, हमारे मुल्क में ऐसा होता तो हम सबकी बैंड बजाते थे। यानी ऐसा महसूस होता है कि राखी सावंत भी जो है वो इमरान खान का ही साथ देते हुए दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों टिकटॉक पर खेलना बंद कर दो और जाकर आवाज़ उठाओ। तो ये थी एंटरटेनमेंट मीडिया के हवाले से कुछ खबरें। आपके इस हवाले से क्या राय है मुझे कमेंट्स में ज़रूर मुतला कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।